जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है सब लोग? चलें, आज का जो टॉपिक है वो है हमारे पास 10.1 क्वेश्चन नंबर 1 का जूज नंबर 1 फाइंड क्या करना है हमने। वो कह रहे हैं यूजिंग द टेबल्स विदाउट यूजिंग द टेबल्स फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन माइनस 780 डिग्री। साइन माइनस 780 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास दो किस्म की वैल्यूज फाइंड आसानी से की जा सकती हैं, एक तो अक्यूट एंगल की और एक क्वाड्रेटल एंगल की। अब ये जो आइडेंटिटी है 780 डिग्री, ये हमारे पास बहुत बड़ी डिग्री है, तो हमें इसकी कन्वर्जन करनी पड़ेगी। अब कन्वर्जन कैसे करनी पड़ेगी? इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे अलाइड एंगल के कॉन्सेप्ट से। वो अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट क्या है वो भी मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ। पहले तो ये देखें हमारे पास क्या है, माइनस 780 डिग्री। अब इस माइनस का कुछ करना पड़ेगा, ये साइन माइनस 780 डिग्री। अब इस माइनस का पहले हम कुछ करते हैं। अब देखें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास कितने हैं, टोटल 3 है। पहले वाले को क्या है हमारे पास, पहले वाला है साइन, दूसरे वाला है कोस, तीसरे वाला है टेंजेंट। अब देखें साइन कोस टैन, ये हमारे पास है ओरिजिनल आइडेंटिटीज। अगर इनके साथ कोई एंगल है हमारे पास, फर्ज करें थीटा, थीटा और ये भी थीटा, अगर इनके साथ माइनस लगा हुआ है तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, ये भी थीटा है। अब देखें, अब साइन माइनस थीटे का आंसर क्या है, साइन के साथ अगर माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस के साइन को बाहर निकाल देगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा। इसी तरह कोस के साथ अगर माइनस लगा हुआ है तो कोस माइनस के साइन को क्या कर देगा, खत्म कर देगा, तो यहां पे हमारे पास क्या रह जाएगा, सिर्फ कोस थीटा। इसी तरह टैन थीटा, टैन के साथ अगर माइनस लगा हुआ है तो ये क्या करेगा, माइनस के साइन को बाहर निकाल देगा। देखा स्टूडेंट्स आपने कि साइन है और टेंजेंट है, इनका जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है, ये माइनस के साइन को बाहर निकाल देते हैं। और इसी तरह कोस क्या करता है, कोस अपने माइनस के साइन को खा जाता है। ठीक है, अब देखें आगे। अब इस माइनस के साथ हम क्या करेंगे, सिंपल, हम इस माइनस के साथ क्या करेंगे भला, माइनस को बाहर निकाल देंगे, तो हमारे पास क्या रह जाएगा फिर, साइन 780 डिग्री। अब इस 780 डिग्री को हम हल करेंगे अलाइड कॉन्सेप्ट से। वो हमारे पास क्या है, अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट। 780 को आपने डिवाइड करना है 90 के साथ, 780 को डिवाइड करना है 90 के साथ, और उसके मल्टीपल इंटेग्रल लेके आने हैं। ठीक है, 780 को 90 के साथ मैं मल्टीप्लाई कौन सी वैल्यू के साथ करूं तो 780 से कम वैल्यू आ जाए। आपने सिंपल क्या करना है, आपने पकड़ना है कैलकुलेटर, कैलकुलेटर पे लिखना है आपने 780 डिवाइडेड बाय 90, तो आपके पास कोई आंसर आ जाएगा 8.6। तो आपने सिंपल क्या करना है, उससे छोटी वैल्यू लेके आनी है, आपने 90 को मल्टीप्लाई कर देना 8 के साथ, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 720। ठीक है, अब इसमें से अगर हम इसको सोल्व करें तो हमारे पास क्या बचता है, 60। ठीक है, अब 780 को हमने क्या किया, अलाइड कॉन्सेप्ट के लिहाज से हल किया, तो हमारे पास क्या आ गया, 90 को 8 पे मल्टीप्लाई किया 720 ओवर 720, और इसमें से जो रिमाइंडर बचा वो हमारे पास क्या आया, 60। अब 780 डिग्री को हम यूं लिख सकते हैं क्या, 8 मल्टीप्लाई बाई 90 प्लस 60। ठीक है, हमारे पास अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट क्या है, हमारे पास अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारे पास 90 के कोई मल्टीपल इंटेग्रल, चाहे वो इवन हो चाहे वो ओड हो, और उसमें किसी भी आइडेंटिटी को जमा करें तो वो ओरिजिनल डिग्री का अलाइड एंगल होगा। यानी कि मैं दोबारा रिपीट करता हूं, मैंने क्या कहा कि अगर हमारे पास 90 डिग्री का कोई मल्टीपल इंटेग्रल आ जाए, 90 डिग्री का कोई मल्टीपल इंटेग्रल आ जाए और अब उसमें हम किसी वैल्यू को जमा करें तो वो ओरिजिनल वैल्यू का अलाइड एंगल होगा। तो 780 का अलाइड एंगल क्या होगा फिर, 60 डिग्री। ठीक है, आगे अब देखें एक और चीज, पहली चीज आपने क्या याद रखनी है कि पहले माइनस के साइन को आपने बाहर निकालना है, दूसरे नंबर पे इसको अलाइड एंगल के लिहाज से 90 पे डिवाइड करना है, दूसरा स्टेप। और तीसरा स्टेप क्या है वो देखें जरा, अगर आपके पास यहां पे 90 के साथ कोई इवन नंबर है, 90 के साथ कोई इवन नंबर है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। अगर आपके पास 90 के साथ कोई ओड नंबर है
तो जो भी फंक्शन होगा वो अपने को रेशो में चला जाएगा। अब देखें 90 के साथ हमारे पास क्या है, इवन नंबर है, तो क्या होगा, साइन अपने को रेशो में चेंज नहीं होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन ही रह जाएगा। और 780 का अलाइड एंगल क्या है, साइन 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या है, √3/2। ठीक है, इसी के बाद एक और चीज, यहां पे 90 के साथ अगर आपके पास कोई आ गया इवन नंबर तो आपने उसी के साइन को चेंज नहीं करना। और इसी तरह ये जो आपके पास आइडेंटिटी आई है ना, मल्टीपल इंटेग्रल 8, आपने इसको 4 पे डिवाइड करना है और फिर इसका रिमाइंडर देखना है और फिर कार्टेशियन प्लेन में देखना है कि इसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। 8 को आप करें डिवाइड 4 पे, 4 to the 8, रिमाइंडर हमारे पास क्या आया, 0। कार्टेशियन प्लेन छोटा सा ड्रा करें, अगर आपके पास रिमाइंडर आता है 0, 1, 2 या 3 तो क्या ट्रीटमेंट करते हैं, अगर आपके पास रिमाइंडर आएगा 0 तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक हैं, अगर आपके पास रिमाइंडर आएगा 1 तो आप यहाँ पे हैं, अगर आपके पास रिमाइंडर आएगा 2 तो आप यहाँ पे हैं, रिमाइंडर आएगा 3 तो आप यहाँ पे हैं। तो आप देखें अब रिमाइंडर हमारे पास क्या आया, 0, तो हम कहाँ पे महदूद है, हम यहाँ पे महदूद हैं। और यहाँ पे ऑल द फंक्शंस क्या है ट्रिग्नोमेट्री के, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हमारे पास साइन भी कौन सा आएगा, फिर पॉजिटिव का आएगा। इस चीज़ का आपने स्टूडेंट्स लाजमी ख्याल रखना है। पहले नंबर में मैं दोबारा फिर बता देता हूँ कि माइनस के साइन को बाहर निकालना है, दूसरा स्टेप क्या है, अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट यूज करना है, तीसरा स्टेप क्या है कि आपने मल्टीपल इंटेग्रल को डिवाइड करना है 4 पे। ठीक है, उसकी वैल्यू देखनी है कि वो पॉजिटिव में है, नेगेटिव में, या किस सेंस में है। अगर तो पॉजिटिव में है तो कुछ भी नहीं करना, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, √3/2। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का जूज नंबर जो 1 है वो कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते ही हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 हमारे पास क्या है, कोट -855 डिग्री। अब देखिए सबसे पहले मैंने इस पहला स्टेप आपको क्या बताया था कि इस माइनस का आपने ट्रीटमेंट करना है। ट्रीटमेंट क्या करना है कि साइन और टेंजेंट अपने माइनस के साइन को नहीं खाते, कोस और सीकेंट अपने माइनस के साइन को खा जाती हैं। अभी देखें यहाँ पे क्या है, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट का माइनस का साइन बाहर लिखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोट 855 डिग्री। अब देखें अब 855 डिग्री के हमें चाहिए अलाइड एंगल। अलाइड एंगल हम कैसे फाइंड करते हैं, 855 डिग्री को डिवाइड करेंगे 90 पे तो हमें क्या हासिल होगा, 855 को हम डिवाइड करते हैं 90 पे तो हमारे पास आंसर कुछ इस तरह का आ जाएगा। 90 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा, 90 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 810। अब इसको हम 855 को माइनस करेंगे 810 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 45। अब देखें 855 को अगर हम इस तरह लिखें 9 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 45 डिग्री तो कोई इश्यू नहीं है। अब देखें मैंने आपको बोला था पहले माइनस का ट्रीटमेंट करें फिर अलाइड एंगल ढूंढें। अब देखें 90 के साथ जो मल्टीपल इंटेग्रल क्या है, ओड है या इवन है। मैंने बोला था अगर आपके पास इवन है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, अगर हमारे पास ओड है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज करेंगे। अब देखें माइनस हमारे पास 90 के साथ आ गया ओड नंबर तो कोटेंजेंट अपने को रेशो में चला जाएगा, वो हमारे पास क्या है tan। को रेशो भी मैं लिख देता हूँ, को रेशो क्या है हमारे पास, साइन की को रेशो है कोसाइन, कोस की को रेशो है सीकेंट, tan की को रेशो है कोटेंजेंट। अब देखें कोट अपनी को रेशो में चला गया टेंजेंट में और हमारे पास एंगल कौन सा, अलाइड एंगल कौन सा आया 45 डिग्री का। अब देखें अब tan 45 को हम कार्टेशियन प्लेन में ड्रा करें, 90 का मल्टीपल इंटेग्रल क्या आया 9। अब देखें अब हम करेंगे इसको डिवाइड 4 पे, 4 to the 8 तो हमारे पास आंसर क्या आया 1। तो यानी कि हम अब किस क्वाड्रेंट में हैं, 1 क्वाड्रेंट में हैं। यहाँ पे आपने छोटा सा कार्टेशियन प्लेन ड्रा करना है, ये आपने सारा स्टूडेंट्स रफ वर्क में काम करना है। अब देखें अगर हम 0 पे हैं तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हैं, 1 पे हैं तो सेकंड पे हैं तो थर्ड पे हैं तो फोर्थ। अब देखें हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया 1 तो अब हम यहाँ पे हैं। यहाँ पे एक ट्रिक आपको बताने लगा हूँ, वो हमारे पास क्या होता है ऑल स्कूल टू कॉलेज। अब देखें सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास टेंजेंट की वैल्यू क्या है नेगेटिव है
तो हमारे पास यहाँ पे साइन भी कौन सा आएगा फिर, नेगेटिव का। अब देखें आगे, tan 45 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 1, माइनस माइनस प्लस। यहाँ पे क्वेश्चन का सोल्यूशन कंप्लीट होता है। और अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर 1 जूज नंबर 3, क्वेश्चन इज कोसिकेंट 240 डिग्री। अब इसमें हमारे पास कोई माइनस नहीं है तो हम इसको सिंपल सोल्व करेंगे। अब इसके 20 40 के अलाइड एंगल फाइंड करते हैं। 20 40 को डिवाइड करते हैं 90 के साथ। 20 40 को हमने डिवाइड किया 90 के साथ तो हमारे पास कुछ इस तरह का एंगल आ गया 22 को मल्टीप्लाई किया हमने 90 के साथ तो हमारे पास आ गया 1980। इसको अगर हमने 2040 माइनस ये हमारे पास आ गया 60। अब देखें 20 40 के हमारे पास अलाइड एंगल क्या आ गए, कोसिकेंट 20 40 के हमारे पास अलाइड एंगल आ गए 22 मल्टीप्लाई 90 प्लस 60 डिग्री। अब देखें 22 के साथ इवन है कि ओड है, इवन है ना, तो हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज नहीं करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं हुआ। अलाइड एंगल में 20 40 का अलाइड एंगल क्या आ गया हमारे पास 60। अब देखें, अब कोसिकेंट 60 किसकी वैल्यू है, कोसिकेंट 60 की वैल्यू क्या होगी। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा रफ वर्क करें तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, कोसिकेंट 60, और यहाँ पे जो माइनस का साइन है या पॉजिटिव साइन है वो हमें कैसे पता चलेगा। 90 को 22 को ये मल्टीपल इंटीग्रल को डिवाइड करेंगे हम 4 के साथ। हर दफ़ा आपने 4 के साथ ही डिवाइड करना है। ये 90 का जो मल्टीपल इंटीग्रल आएगा ना, इसको आपने 4 के साथ डिवाइड करना है। 22 4 5 20 हमारे पास रिमाइंडर में क्या आ गया 2। कार्टेशियन प्लेन ड्रा करते हैं, ASTC 2 आ गया। 0 पे आएंगे 1 2 3 0 1 2 3। अब देखें यहाँ पे 2 है, 2 से आगे 60 यहाँ पे है ना, यहाँ पे कोसिकेंट की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। अब देखें आप कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल है, कोसिकेंट जो आपके पास रेसिप्रोकल है 1 सीकेंट का ना, कोसिकेंट थीटा सीकेंट थीटा। अब देखें 1 सीकेंट थीटा की वैल्यू आपके पास क्या है 60। साइन 60 की वैल्यू हमारे पास क्या है, साइन 60 की वैल्यू है साइन 30 की 1/2 √3 यहाँ पे हमारे पास साइन 60 की वैल्यू है √3/2। और हमारे पास साइन 60 को अगर हम कोसिकेंट में देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2/√3। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, कोसिकेंट की। हमारे पास वैल्यू आ गई कोसिकेंट 60 की वैल्यू आ गई 2/√3। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हुआ। जी, क्वेश्चन नंबर 1 का जूज नंबर 4 है, सीकेंट माइनस 960 डिग्री। अगर आपको ये साइन की एडजस्टमेंट आती है तो ये माइनस के साइन को मैं खा सकता हूँ। क्यों, वो देखें इस तरह के साइन और टेंजेंट अपने माइनस के साइन को बाहर निकालते हैं, इसी तरह कोस और कोसिकेंट माइनस के साइन को खा जाते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीकेंट 960 डिग्री। अब हमें चाहिए मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ 90। अब 960 डिग्री को डिवाइड करते हैं 90 के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 90 को मल्टीप्लाई किया 10 के साथ तो हमारे पास आ गया 900, हमारे पास बच गया 60 डिग्री। अब इस 960 डिग्री को हम इस तरह लिख सकते हैं, 960 डिग्री को हम इस तरह लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 60 डिग्री। अब देखें सीकेंट 906 डिग्री का अलाइड एंगल क्या आ गया 60। अब देखें मैंने बोला था कि अगर आपके पास 90 डिग्री के साथ जो इंटीग्रल मल्टीपल आए अगर तो वो इवन है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, अगर तो वो ओड है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा। तो 10 हमारे पास क्या है, 10 इज अ इवन नंबर, तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, सीकेंट 60 डिग्री। अब देखें, अब हम इसको क्वाड्रेंट देखते हैं, क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सिंपल क्या करेंगे, 10 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ, 4 2 8, यहाँ पे रिमाइंडर के तौर पे हमारे पास क्या आ गया 2,
अब हम इसको कार्टेशियन प्लेन में ड्रा करते हैं। 0 आएगा तो यहाँ पे हैं, 1 है तो यहाँ पे हैं, 2 है तो यहाँ पे हैं, 4 आएगा तो यहाँ पे। आप देखें क्वाड्रेंट के आ गया 2, 2 से आगे यहाँ पे वो ट्रिक भी साथ लिख लेते हैं, ASTC। अब देखें सेकंड की वैल्यू कहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में जो आपके पास सेकंड की वैल्यू है वो होगी नेगेटिव, ये आएगा आंस तो आएगा नेगेटिव में। लेकिन अब सेकंड किसका रेसिप्रोकल है, रफ वर्क में काम कर रहा हूँ, सेकंड हमारे पास रेसिप्रोकल है 1/cos का। अब साइन क्या है 60, ये भी यहाँ पे भी आएगा 60। cos 60 की वैल्यू हमारे पास क्या है, cos 60 की वैल्यू है 1/2। अब देखें नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या आ गया 2, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा -2। ठीक है, यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स जो मैंने 4 पार्ट किए हैं ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। और जो क्वेश्चन नंबर 1 का जूज नंबर 5 है ना, बिल्कुल सेम इसी तरह का है, 1110 डिग्री। एंड क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है साइन -300 डिग्री। ये आपने खुद करने की कोशिश करनी है, अगर नहीं होता तो आप मुझे YouTube पे नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपका वीडियोस देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक की कंप्लीट वीडियो चाहिए, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 की कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल हैं। इसी तरह एक्सरसाइज 1.2 की भी कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल हैं। एक्सरसाइज 1.3 की भी कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल हैं। अगर मैं आपको चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी दिखा दूं तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। बोर्ड में जो चैप्टर नंबर 1 से शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे बस। आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3। अगर आपको चैप्टर नंबर 1 के MCQs भी चाहिए, ये आप देख सकते हैं, आपको ये PDF फाइल मिलेगी MCQs की। सोल्विंग MCQs भी आपको मिलेंगे और आपको अनसोल्विंग MCQs भी मिलेंगे ऑप्शन के बगैर भी। अगर आपको MCQs चाहिए, MCQs की वीडियोस भी चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। और हाँ, अगर आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक की कोई भी वीडियो आपने डाउनलोड करनी है तो जस्ट आपने क्या करना है, अगर आपको चैप्टर नंबर 1 की कोई भी वीडियो चाहिए, फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज 1.3 की अगर आपको फॉर एग्जांपल लास्ट वाली वीडियो चाहिए या कोई भी वीडियो चाहिए, आपने क्या करना है, जस्ट आपने यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड एनीवे कर देना है बस। इसी तरह अगर हम चैप्टर नंबर 2 की बात करें, एक्सरसाइज 2.1 से लेकर 2.8 तक हमारे पास वीडियोज अवेलेबल हैं। अगर हम चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, चैप्टर नंबर 2 के 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आता है बोर्ड में। अगर हम चैप्टर नंबर 2 के MCQs की बात करें तो आपको ये फाइल मिल जाएगी PDF फॉर्म में। सोल्व MCQs भी मिल जाएंगे और अनसोल्व MCQs भी मिल जाएंगे और MCQs की वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी। अगर हम चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो 3.1 से लेकर 3.5 तक की आपको वीडियो सारी की सारी मिल जाएंगी। 3.1 देख लें, 3.2 देख लें आप। इसी तरह 3.3 की भी सारी आपको वीडियोज मिल जाएंगी। इसी तरह आपको 3.4 की भी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। इसी तरह आपको 3.5 की भी कंप्लीट वीडियोस मिलेंगी, ये आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको बताता हूं कि ये आपने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक का ये लिंक, ये वाला जो लिंक है ऊपर, ये वाला जो लिंक अपने WhatsApp पर कैसे मंगवाना है। अगर हम चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 4 में 4.1 देख लें, 4.1 की कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल हैं। 4.2 की भी कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल हैं। 4.4 की भी कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल हैं। इसी तरह 4.5 देख लें, 4.5 की कंप्लीट वीडियोस हैं। 4.6 की कंप्लीट वीडियोस हैं। 4.7 की कंप्लीट हमारे पास वीडियोस हैं। अगर हम चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर हम MCQs की बात करें तो आपके सामने MCQs भी आपको मिल जाएंगे PDF फॉर्म में। इस तरह हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 5.1 देख लें, 5.2 देख लें, 5.3, 5.4 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, MCQs हैं। चैप्टर नंबर 6 देख लें, 6.1 से लेकर 6.11 तक वीडियोस अवेलेबल हैं। अगर हम 6.1 की बात करें तो 6.1 की कंप्लीट वीडियोस हैं। इस तरह 6.4 की भी हमारे पास कंप्लीट वीडियोस आप देख सकते हैं। इसी तरह 6.6 की भी हमारे पास कंप्लीट वीडियोस हैं। इसी तरह आपके पास MCQs, अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो चैप्टर नंबर 6 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और 1 लॉन्ग आता है।
इसी तरह अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हमारे पास चैप्टर नंबर 9, 9.1 है, 9.2 है, 9.3 है, 9.4 की भी कंप्लीट वीडियोस हैं। इस तरह 9.3 की भी हमारे पास कंप्लीट वीडियोस हैं। इसी तरह 9.2 की भी कंप्लीट वीडियोस हैं। अगर हम चैप्टर नंबर 9 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो आप देख सकते हैं। अगर हम चैप्टर नंबर 10 की बात करें तो 10.1 है, 10.2 है, 10.3 है, 10.4 है। 10.2 की भी कंप्लीट वीडियोस आपको मिल जाएंगी, 10.3 की भी आपको कंप्लीट वीडियोस मिल जाएंगी, 10.4 की भी आपको कंप्लीट वीडियोस मिल जाएंगी, 10.1 की भी आपको कंप्लीट वीडियोस मिल जाएंगी, MCQs भी आपको मिल जाएंगी। इसी तरह चैप्टर नंबर 11 भी है, चैप्टर नंबर 12 भी है, 12.1 से लेकर 12.8 तक की कंप्लीट आपको वीडियोस मिल जाएंगी। इसी तरह आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट MCQs मिल जाएंगे। चैप्टर नंबर 13 देख लें, 13.2 देख लें, 13. इसी तरह 14 चैप्टर में अगर आपको दिखा दूं तो आप 14 चैप्टर आप देख लें, 14 चैप्टर की कंप्लीट आपको वीडियोस मिलेंगी। अगर आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक का ये कंप्लीट लिंक चाहिए जिससे आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स गेन कर सकते हैं, याद रखें YouTube पर ये चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक की कंप्लीट वीडियोस अपलोड नहीं है। आपको YouTube से कुछ भी सर्च नहीं करना पड़ेगा, जस्ट आपके पास अगर ये लिंक है तो आपके पास चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक का कंप्लीट कोर्स आपको आपके व्हाट्सएप पर ये लिंक दे दिया जाएगा। नो एकेडमी, आपको कोई एकेडमी की जरूरत नहीं है। नो मैथ्स ट्यूटर, आपको मैथ्स के भी ट्यूटर की कोई जरूरत नहीं है। प्रिपेयर विद अस यू कैन गेन 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन मैथ्स। आप मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स गेन कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर मैथ कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर कोर्स इज ओनली 500 रुपीज़। आपको सिर्फ 500 रुपीज़ में चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक का कंप्लीट लिंक ये मिलेगा। अभी इस नंबर पर 0323451677 पर जैस कैश करवाएं या इजी पैसा करवाएं और व्हाट्सएप पर फ्री लिंक हासिल करें। शुक्रिया। जो हम आपको पूरी बुक का लिंक मुहैया करेंगे, इस पूरी बुक के लिंक में किसी भी सवाल का कोई भी पार्ट मिस नहीं होगा। इंशाल्लाह यू विल गेन 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन मैथ्स फॉर दिस पर्टिकुलर लिंक।